तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोग क्लास 10 का स्टूडेंट है और अगर आप लोग 2026 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और आप लोग कोचिंग नहीं किए हैं तो आप लोग के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग के लिए जो 1.5 महीना बचा हुआ है आप लोग का एग्जाम, क्योंकि फरवरी या जनवरी के लास्ट में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो देखिए आप लोग अगर तैयारी बिल्कुल नहीं किए हैं तो आप लोग सिर्फ 1.5 से 2 महीने अगर ध्यान दे दीजिएगा तो आप लोग का एग्जाम में हम बता रहे हैं कि आप लोग 80% कोई रोक नहीं सकेगा। ठीक है, 80% कोई रोक ही नहीं सकेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग ध्यान से देखिए अब क्या होता है प्रॉब्लम। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तो ट्यूशन तो नहीं किए हैं, जो ट्यूशन नहीं किए हैं उसके लिए भी है बता रहे हैं, जो ट्यूशन किया उसके लिए भी है। ठीक है, मैं आप लोग के लिए फ्री सा ऐप बताऊंगा, उस ऐप को आप लोग को ओपन करना है और उस ऐप को ओपन करने के बाद आप लोग को क्या करना है, उसमें आप लोग को देखिए नोट्स दिया गया है। आप लोग को एनसीईआरटी बुक में जितना क्वेश्चन दिया गया है सबके आंसर दिया गया है। अगर आप लोग मैथ पढ़िएगा तो मैथ का सोल्यूशन दिया गया है टोटल। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आप लोग साइंस का बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अभी एग्जाम में क्या होता है कि साइंस का बुक पढ़ने के बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है और सब्जेक्टिव पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या होता है, आप लोग फंस जाते हैं। तो उसमें उसका जो नोट्स दिया गया है उस ऐप में, अगर आप लोग उस ऐप का नोट्स को पढ़ लीजिएगा जैसे ढंग से एक एक लाइन को, तो आपका देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% वहां से बिट जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद हो गया जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो तो पूरा एनसीईआरटी बुक को ही दिया गया। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नहीं तो बाद में आप लोग बोलिएगा कि हमको समझ नहीं आया। तो उस ऐप को फ्री में है, उस ऐप से आपको कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ क्या करना है आप लोग को प्रोसेस बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करता हूँ। मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। आप लोग को सिंपल क्या करना पड़ेगा, अपना फोन में जो प्ले स्टोर है आप लोग को सिंपल प्ले स्टोर में एक बार ओपन करना। ठीक है, और प्ले स्टोर में ओपन करने के बाद देखिए आप लोग प्ले स्टोर आप लोग को ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप लोग को जो सर्च बार है, सर्च बार में आप लोग को सिंपल क्या करना है, सर्च करना होगा एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी। चलिए हम लोग सर्च कर रहे हैं और सर्च करने के बाद आप लोग सिंपल देख सकते हैं कि आप लोग सामने एक वेबसाइट यहाँ पर आ गया, एप्लीकेशन एनसीईआरटी किताब और समाधान। इसको आप लोग को सिंपल क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है। चलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ को खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, किस तरह का इसमें प्रॉपर्टी दिया गया, क्या रूल, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, आप लोग फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए आप लोग को इसमें क्या करना है, उस वेबसाइट को जो हम लोग अभी ऐप को जो हम लोग डाउनलोड किया अभी प्ले स्टोर से, उसको आप लोग क्या करना है, ओपन करना है। चलिए मैं देखिए यहाँ पर है, ओपन कर रहा हूँ। तो आप लोग सिंपल देख सकते हैं ओपन हो गया। ओपन होने के बाद देखिए आप लोग सामने इस तरह कुछ फेस खुल के आएगा। इसमें आप लोग लिखा गया फर्स्ट में एनसीईआरटी किताब। अगर आप लोग एनसीईआरटी किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग एनसीईआरटी किताब में क्लिक करना होगा। ठीक है, फिर दिया गया एनसीईआरटी का समाधान, एनसीईआरटी का समाधान हो गया। एनसीईआरटी के नोट्स हो गया। एनसीईआरटी कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। सभी कक्षाओं का वीडियो, अगर मान लीजिए आप लोग को वीडियो देखना है कि हम लोग को आम्ल क्षारक के 11 का वीडियो देखना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग वीडियो को थोड़ा समझना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो में क्लिक करके उसका वीडियो भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, सीबीएसई के पेपर, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से है तो आप लोग सीबीएसई बोर्ड से भी देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए चलिए मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं अभी कि एनसीईआरटी का जो किताब है उसमें ओपन कर रहा हूँ। तो सिंपल देखिए इसमें क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग सामने क्लास चूज करने के लिए आ जाएगा कि आप लोग कौन सा क्लास का जो है देखना चाहते हैं। मान लीजिए क्लास 9, 10 जो भी आप लोग मान लीजिए 10 को क्लिक करते हैं। सिंपल देखिए हम लोग क्या किए, 10 में क्लिक किए। 10 में क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग को बोल रहा है कि आप लोग सब्जेक्ट को चूज कर लीजिए, कौन सब्जेक्ट का आप लोग देखना चाहते हैं, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। ठीक है, इस तरह से आप लोग को जिस सब्जेक्ट चाहिए उसको कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ से बैक चलते हैं और बैक जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी के नोट्स देखते हैं। ठीक है, नोट्स हम लोग क्लिक करते हैं नोट्स में। और नोट्स में क्लिक करने के बाद देखिए आप लोगों के सामने आगे क्लास, हम लोग क्लास 10 का देखेंगे तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, क्लास 10 में क्लिक कर देंगे एक बार। ये क्लास 10 क्लिक किए, इसके बाद साइंस है, हम लोग साइंस देखेंगे, साइंस में क्लिक कर देंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए आप लोग सामने बहुत सारा जो साइंस का चैप्टर है आपका एनसीईआरटी बुक में सभी चैप्टर आपका सामने शो होगा। लेकिन देखिए इसका शर्त क्या है कि आप लोग को जिस चैप्टर को देखना है उसमें देखिए 2 शर्त दिया गया है। पहला शर्त क्या है कि डाउनलोड करें, सेकंड दिया गया ऑनलाइन पढ़े। अगर आप लोग नेट को ऑन करके पढ़िएगा तो आप लोग सिंपल ऑनलाइन पढ़े में क्लिक कर सकते हैं। बगल में दिया कि डाउनलोड करें, अगर आप लोग डाउनलोड करें में क्लिक कीजिएगा तो सिंपल आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आप लोग कभी भी ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक डाउनलोड किए हुए हैं, डाउनलोड करने में आपको खूब से खूब 2 MB 3 MB लेगा। ठीक है, ज्यादा नहीं लेता है। हम लोग आम्ल क्षारक को पढ़ रहे हैं, इसमें सिंपल क्लिक करें, जिसको हम लोग डाउनलोड करके पहले से रखे हैं। सिंपल देखिए इसमें क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आप लोग सिंपल देख सकते हैं आम्ल क्षारक एवं लवण अध्याय 2 में है। ठीक है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, इसका जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा।
परवल अम्ल HCl, H2SO4, HN3 दिया गया है। क्षारक के बारे में देख सकते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल निटोस पत्र को नीले में बदल देते हैं। इसके बाद देखिए इसके नीचे जाएंगे हम लोग, और भी प्रॉपर्टी दिया गया है। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया दिया गया, ठीक है। इसके बाद हो गया अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। इस तरह से इसका देखिए बहुत सारा प्रॉपर्टी दिया गया है। आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी को आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको पूरा आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा, ठीक है। यहाँ पर पूरा डीपली दिया गया है, इसी से देखिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसको पढ़ने के बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक से मैच कर सकते हैं कि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग ऐसे बैक करते हैं, और बैक करने के बाद देखिए हम लोग के पास आता है कि एनसीईआरटी के समाधान, एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण सवाल, कुछ भी आप लोग देख सकते हैं, और एमसीक्यू में जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे आप लोग का विज्ञान दिया गया है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो भी आप लोग को देखना है आप लोग क्लिक कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग अम्ल क्षारक लवण देखेंगे, इसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखिए सैंपल बोल रहा है कि आप लोग सैंपल इसको डाउनलोड कर लीजिए, या आप लोग नेट को ऑन कर लीजिए, ठीक है। हम लोग नेट को ऑन नहीं किए हैं, तो चलिए इसको ऑन करते हैं। नेट को ऑन करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम लोग सैंपल देख सकते हैं हम लोग का ऑन हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट में पूछा गया लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है तो किस रंग का होता है? बैगनी, पीला, लाल, नीला, जो भी है। मान लीजिए कि हम लोग क्लिक कर दिए बैगनी में, ठीक है, बैगनी में क्लिक कर देते हैं। अब देखिए बैगनी में क्लिक किया हम लोग का क्या होगा? ग्रीन हो गया, यानी हम लोग आंसर को सही दिए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जाते हैं। बोल रहा है कि अम्ल तथा क्षारक के सदम में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारक का स्वाद खट्टा होता है, गलत बोल रहा है। अम्ल नीले निटोस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षारक लाल को नीला करता है, सही है। अम्ल क्षारक दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं। उपयोग कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही नहीं है, ठीक है। केवल 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 2 3 सही है। तो हम लोग मानते केवल 2 को मारते हैं, ठीक है। अब देखिए केवल 2 को क्लिक किए, देखो सही है। जो सही है तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा, गलत दीजिएगा तब का जवाब क्या होगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक गलत देके दिखा रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम। हम लोग को पता है कि सभी अम्लों में हम लोग का हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग गलती से क्या करते हैं? सल्फर को क्लिक करते हैं। देखिए आपका रेड हो जाएगा, देखिए जैसे क्लिक किए, देखिए हम लोग को सल्फर क्या हो गया? रेड हो गया। और हाइड्रोजन क्या हो जाता है? हम लोग को देखिए ग्रीन हो गया। तो इस तरह से आप लोग सैंपल क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं कि आपका आंसर सही दिए या गलत दिए, ठीक है। और भी देखिए आपका बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया इस तरह से। चलिए हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। इसके बाद